काम कर करके मैं आज कर रही हूँ, आप लोगों को समक्ष आई हूँ। और कहीं गम भी है और कहीं खुशी भी है। गम है इस बात का कि मैंने आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष पद से मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने 34 साल जिस घर को सजा के रखी थी, आज मैं उस घर से बेघर में अपने आप को समझ रही हूँ। और मैं जनता के पास में जा रही हूँ कि आपको मैंने 34 साल आपको भी मैंने दिया है, आपके साथ भी दुख सुख में मैं खड़ी रही हूँ, तो मैं आपके पास भी मैं आ रही हूँ। और जनता निश्चित तौर से हमें समर्थन देगी, अपना आशीर्वाद देगी, इसके लिए मैंने नॉमिनेशन की है। जब रानी जी आप आरजेडी कार्यालय में थी, कहीं ना कहीं टिकट की मांग को लेकर के जब यहाँ तेजस्वी यादव मौजूद थे, उस वक्त तक थी कि आपको आरजेडी से कहीं ना कहीं आश्वासन थी कि टिकट मिलेगा। आश्वासन हमें पूरा मिला था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आप रांची विधानसभा से फाइट करो। उन्होंने सिमल देने का भी बात किया कि आप ले जाओ और नॉमिनेशन करो, लेकिन कुछ पटना से जो बैठे हुए थे यहाँ आकर, उन लोगों ने खेला करने का काम किया। उन लोगों ने सिंबल नहीं दिया, कहा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब करेंगे, तब आपको देंगे, और फिर ये सीट समझौता में चला जाता है। गठबंधन को मानती है या नहीं मानती है रानी? मैं गठबंधन को नहीं मानूंगी। क्यों मानूंगी? बड़े बड़े नेताएं अपना गठबंधन कर लेते हैं। क्या कार्यकर्ता है गठबंधन किए हैं? कार्यकर्ताओं के दिलों में गांठ पड़ी हुई है, कहीं न कहीं असंतुष्ट है कार्यकर्ता, चाहे जेएमएम का है या कांग्रेस का है या आरजेडी का है, कोई कार्यकर्ता खुश नहीं है। आप एक ही लाभ के पद में एक ही आदमी को बैठाते हैं, आप एक ही आदमी के लिए आप सुरक्षित रखते हैं। ऐसी कौन सी बात है कि आप एक ही आदमी के लिए रांची विधानसभा सीट सुरक्षित रखते हैं, जबकि उनको लाभ के पद में बैठाए हैं। एक साल उन्होंने बिताया है, 4 साल अभी राज्यसभा का भी बचा हुआ है समय, लेकिन फिर भी आपने इग्नोर कर दिया। रांची सीट में क्या महिलाएं नहीं है? क्या जेएमएम में महिलाएं नहीं है? क्या कांग्रेस में महिलाएं नहीं है? अगर महिला की बात हो तो कहीं न कहीं आघात तो जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी हुआ है। जिस तरह से मैं मुखर होकर बोल रही हूँ, उसमें कहीं न कहीं कार्यकर्ता जो जेएमएम है वो अंदर ही अंदर अपने आप को घूट रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें उन लोगों ने अपनी जो भी होगा वो दिखाने का काम करेंगे। मुकाबला किससे होगा? सीपी सिंह से, महुआ माझी से, क्योंकि आप भी एक महिला कैंडिडेट हैं। देखिए, सीपी सिंह की जहाँ तक बात है, उन्होंने 36 साल राज किया, कहेंगे तो वो नगर विकास मंत्री भी रहे, लेकिन क्या किए? जनता के लिए क्या किए? मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि आप 36 साल आपने समय दिया, आपको जनता ने बैठाने का काम किया, तो आपने क्या किया रांची के लिए? और मैं महुआ जी से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कौन सा ऐसा तीर मार लेंगे रांची विधानसभा में? क्या आप पार्लियामेंट में जाके अपनी जनता की आवाज आप उठा नहीं सकती थी? क्या आप विकास की बात नहीं कर सकती थी? आप राज्यसभा में जाके कितनी विकास आपने कर दिया कि आप रांची विधानसभा पे आप दावा ठोक रही हो और नॉमिनेशन करने चली आई। आपको समझना होगा, जनता को दुख को दर्द को समझना होगा, साझा करना होगा, उनकी आंसुओं को पोंछना होगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हो। जो कमी है वहाँ जो आरक्षित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, उसका जो कमियां है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो हम जनता को सेवा करने के लिए मैं उसका सेवा किन मुद्दों की बात आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं? वहाँ देखिए वो तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन आदिवासी का जो मांगे है वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए हम वहाँ का मतलब प्रत्याशी खड़ा हुई हूँ और जनता के लिए मैं इस लोग के लिए करूँगा। तीसरा मोर्चा का जो कैंडिडेट मांडर विधानसभा से सामने विमला लोहा खड़ी हुई है, ये मुंडा समाज से आती है। हम आपको बता दें कि इस 81 विधानसभा सीट में 28 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित किया गया और उसमें एक मांडर विधानसभा भी है। राज्य सरकार के इस 81 में जो 28 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित किया गया था, उनकी राजनीतिक अधिकार दिया गया था। उसका सीधा मतलब था कि जिन क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या अधिक है, आदिवासी बहुसंख्यक वो विधानसभा है, वहाँ के आदिवासियों का मान सम्मान और सर्वांगीण विकास होना चाहिए। लेकिन मांडर एक ऐसा विधानसभा है, आप आए दिन देखते होंगे कि मांडर विधानसभा का जो आदिवासी परिवार के लोग हैं या जो उस क्षेत्र के निवासी जो हैं,
सच माने में जिस विषय को लेके जो आरक्षित किया गया था वहां के जनमानस का विकास नहीं हुआ। तो नतीजा ये है कि अब तक जो चुनाव लड़ते आए हैं लोग, हमको लगता है कि कहीं न कहीं विधानसभा जो कानून बनाने का मंदिर है वो मांडर विधानसभा की जनता के लिए कारगर तरीके से वो आवाज नहीं उठा पाते। इस बार हम लोगों ने इस बार जी मैं भी लड़ रहा हूँ। मैं तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं ईसागढ़ से लड़ रहा हूँ और हमारी पार्टी से हमारे 10 दलों का जो अपना संगठन है उससे विमला मुंडा को हम लोगों ने इसलिए खड़ा किया क्योंकि ये इनका डिग्री BA-LLB का है और सच्चाई है कि जब तक पढ़ा लिखा बहु बेटियां राजनीति में नहीं जाएंगे, जब तक विधि जो की जानकारी जो लोग रखते हैं वो लोग जब तक विधानसभा में नहीं जाएंगे तो नीतिगत बात पर विधानसभा के अंदर आवाज नहीं उठेगा। तो हम लोगों ने विमला मुंडा को एज ए प्रत्याशी बनाया है और हमको लगता है कि मांडर विधानसभा की ये पहली कैंडिडेट है जो लॉ का ज्ञान रखती है और लॉ पढ़ के आई है और हमको लगता है कि मांडर विधानसभा की जनता के लिए सर्वांगीण विकास के लिए ये यदि चुनाव जीत के आते हैं तो विधानसभा आवाज उठाएंगी और मांडर विधानसभा की जनता इसी है ना। कौन से पार्टी से क्या कुछ है? जी आइनुल अंसारी हटिया विधानसभा से हैं। आप नॉमिनेशन करवा लिए? नॉमिनेशन हो गया। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप मॉडलिंग के क्षेत्र में आपको जाना चाहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में आए, क्या कुछ कारण है? जी ये जनता देखे कि हम कितना मॉडर्न है तो कितना हम अपना विधानसभा को मॉडर्न बना सकते हैं। मुद्दों के साथ इस बार मैडम लोकतंत्र का मुद्दा है, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन को अमली माजा पहनाना है। क्या लगता है कि जनता आपको किस प्रकार से सपोर्ट कर पाएगी? या आप क्या कुछ ऐसा करने वाले कि जनता आपको सपोर्ट करे? जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है और जनता ही चुन के भेजती है, लेकिन हमारे जो चुने गए हैं इससे पहले वो कुछ भी काम करते नहीं, बस जीतते हैं और हमारे क्षेत्र में आते भी नहीं हैं। आप जिस तरह से बोल रहे हैं उसी तरह की बात अगर कही जाए तो चुनाव में पहले खड़े होने से पहले कई तरह की बातें की जाती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो है लोग अपनी बातों को भूल जाते हैं, जिससे जनता नाराज रहती है। उस नाराजगी को दूर करेंगे, इसके लिए ही तो आए हैं। सर राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। ये सब मुद्दे, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है इस तरह से डायरेक्ट विधानसभा चुनाव में खड़ा हो जाना क्या लोकतंत्र को बचाने का एक पहल है? जी बिल्कुल। कैसे? कोई PM कोई CM नहीं, यहाँ जनता ही सर्वोपरि है, कोई कर्मचारी कोई अधिकारी नहीं।